अभी भी वेट करे, एक स्टन का इस्तेमाल करके आगे आने की वो जो कोशिश है वो देखने को मिल रही है। बट इसी बीच टीम मफिन की जो फाइट है वो करुणाडू के साथ स्टार्ट हो गई और स्टोन बीच में उनको टेक डाउन किया गया। मिठू डॉन यहाँ पर है, उसके बावजूद उन्होंने इतना ज्यादा लेट करा और मिठू डॉन उन्होंने 2 नॉक्स निकाले। एक दिशा में आया, ऐसा नहीं था कि दूसरी दिशा की तरफ से वो बढ़ते हुए नजर आते, और जो दोनों खिलाड़ी नॉक किए गए थे उनको रिवाइव कर दिया गया। हालांकि डेल्टा वो आगे बढ़े, जो खिलाड़ी अभी रिवाइव करे गए थे उनको वापस से नॉक किया गया। जो दूसरा खिलाड़ी था वो अपने आप को हील कर चुके, पर रैफिन उनका भी एक खिलाड़ी डाउन है। मिठू डॉन उनको तो खैर समाप्त कर ही दिया गया। गलती डू और डाई की तरफ से बड़ी हुई, पर रैफिन उसका ज्यादा फायदा वो नहीं उठा पाए। जी हाँ, उनको वो इंस्टेंटली स्लैमिंग करना चाहिए था और ऐसे में डेल्टा जॉर्ड उनको भी डाउन किया जाएगा। मात्र एक खिलाड़ी जो बचता वो नजर आएगा, सॉल्टर, उनको भी टेक डाउन किया गया। TCW इस तरीके से ओपन में तो नहीं आना चाहिए था, जहां पर जक्स के खिलाड़ी पहले से ही तैयार थे। सुकी उन्होंने देख लिया, जक्स को भी डाउन करा गया, गुरु वो भी डाउन कर दिए गए, और TC नीकू उन्होंने उनको जाने भी दिया। और बहुत ज्यादा तेजी में वो खिलाड़ी आए। जक्स अमेजिंग उनके द्वारा भालू वहां पर नॉक करे गए, पर ये हुआ क्या, अमेजिंग वहां पर एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन करा। और हमेशा हम बात करते हैं कि अमेजिंग अगर अपनी टीम के लिए फ्रैग्स निकाल रहे, नॉक्स निकाल रहे, तो कम से कम। और अब 6 फिनिशेस के साथ, और रीपर थे जिन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले, और क्लचर वो एक बार फिर से आगे गए, उन्होंने खिलाड़ी रीवू को डाउन किया। निकू वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, क्लचर, उन्होंने अपनी टीम के लिए वो क्लच करके दिखाया। डब्ल्यू के मात्र 2 ही खिलाड़ी यहां पर मौजूद। ये फाइट इंपॉर्टेंट है TCW के लिए। आते ही एक प्लेयर को डाउन किया, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे। टीम सिली वो बिल्कुल क्लूलेस सभी के लिए नजर आते हुए, और TCW के यश, उन्होंने वो इंपॉर्टेंट 2 नॉक्स निकाले, 2 फिनिशेस भी निकाले, और अब एक 2v2 की बैटल। TCW उन्हें इन अंकों की जरूरत थी, क्योंकि अभी तक बहुत बढ़िया खेला है। 2 मैचेस में 22 अंक उन्होंने अर्जित करे, और अगर ये वाली फाइट भी वो जीतते हैं, एक बड़ी जंप ओवरऑल स्टैंडिंग में लगा सकते हैं। एक बढ़िया वापसी आज के दिन पर। सिली के एक आखिरी खिलाड़ी रणवीर अपनी टीम से बचे हुए, हालांकि सिली को उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली, क्योंकि 89 के साथ तो उन्होंने आज के दिन की शुरुआत करी थी। एक और ग्रेनेड के साथ जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ, उनको रिवाइव शायद ना किया जा सके, क्योंकि रणवीर जब तक अपने आप को हील करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तब तक लेट होगा। पर उससे पहले यश, और वो एनवी के खिलाड़ी थे जो उस फिनिश को लेकर के गए, और अलीबाबा रेडर्स अब उनकी फाइट एनवी के साथ, जहां पर ऑलरेडी उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई। पर अभी भी है कुछ खिलाड़ी जहां से आसानी से एनवी के खिलाड़ियों को देखा जा सकता है, और उनको भी पता है कि फिनिशेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप फिनिशेस में उनको तब्दील करिए, और वो अपनी टीम को कितना दूर तक लेके जा सकते हैं। पर मोगो उनके पास 3 फिनिशेस हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। रीपर वो पहले से ही तैयार थे हील बैटल करने के लिए, और यश उनको भी आप देखिए कि वो भी हील बैटल के लिए खिलाड़ी जा चुका है। यानी करुणाडू का एलिमिनेशन के बाद बात करें तो वो भी सर्कल को अब इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, उस एज को इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, और अलीबाबा रेडर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइट। वो परफेक्ट ग्रेनेड जाएगा, स्नैक्स उनको टेक डाउन किया गया, और अब प्रेशर आ चुका है VST के ऊपर। एक और ग्रेनेड डैजल, वो बहुत ज्यादा लोअर HP हो जाएंगे, और वक्त की जो मार है वो भी पड़ेगी। एक और ग्रेनेड आया, एक बार फिर से वो जो स्प्लैश डैमेज है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। ये बेहतर ग्रेनेड 2 खिलाड़ियों को डाउन करेगा, और VST अब यहां से बच पाना बहुत मुश्किल। सिराज उनको आगे जाकर के एक नॉक तो निकालना पड़ेगा। वो थोड़ा प्रेशर अगर क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, एक वही रास्ता है, अन्यथा VST सफर लगभग समाप्ति की ओर। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि वो जो रणनीति इन्होंने अपनाई थी कि बहुत जल्दी आप रोटेट करेंगे, आप गए बूट कैंप पर, बट आपने लूट इकट्ठा नहीं करी। आपके पास ग्रेनेड्स नहीं है, आपके पास मोलोटॉव्स नहीं है, स्मोक्स करने के लिए आपके पास स्मोक्स नहीं है, जोन के सेंटर तक आप पहुंच पाए, पर आगे आप फाइट किस तरीके से लेंगे वो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था। गॉड वो आगे गए, 20 को उन्होंने डाउन किया, प्रो एक और ग्रेनेड के साथ। इसी बीच यश उनका एलिमिनेशन का ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब सिराज के। स्नैक्स वो वापस ऊपर जाना चाहते हैं, प्रो उस ग्रेनेड के साथ वापस तैयार रहेंगे। गोलू वो भी डाउन करे गए, पर अब अलीबाबा रेडर्स उनके पास मौका है कि वो VST को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्नैक्स वो आगे गए, डाउन करे गए, 20 वो भी डाउन कर दिए गए, और VST वो अब बचती है एक आखिरी खिलाड़ी के साथ। और देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम को बचा सकते हैं। डैजल एक आखिरी फर्स्ट एड था उनके पास, और उन्होंने वो फर्स्ट एड इस्तेमाल में लाया, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अलीबाबा रेडर्स 9 फिनिशेस इस मुकाबले में। जी हाँ, लेकिन मोगो की चुनौती यहाँ पर आएगी, और वल्नरेबल पोजीशन में अलीबाबा रेडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और सामने 4 भूखे शेर। अलीबाबा रेडर्स वो 9 फिनिशेस। GS को तो देखिए कंसिस्टेंसी GS की, जिस तरीके से पिछले 2 मैच खेले, इस मैच में भी वो शानदार खेलते हुए नजर आए। और GS के ही शायद वो खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम मफिन्स के खिलाड़ी को देखा। को मिल रहा है GS को अभी भी सर्कल के अंदर जाना है, और एक ग्रेनेड दिक्कतें बढ़ाएगा, लेकिन विन एक बढ़िया स्प्रे जाएगा। टेस्टर को डाउन किया गया, बट क्लची उनको इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा। विन के पास वो ग्रेनेड गया, टकरा के उनके ऊपर वो जाता हुआ नजर आया, और अभी के लिए एक 3v2 की जो सिचुएशन है वो जरूर बन चुकी है। साथ ही साथ जो रिवाइवल से वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं।
पर टीम मोगो उनको पता है कि वो काफी आसानी से यहाँ से फिनिशर्स निकाल सकते हैं। आप एम्पावर को तो देखिए, वो कितनी तेजी में खिलाड़ी आगे आता हुआ नजर आया। वो आखिरी फिनिश भी उनको चाहिए, स्पॉट किया उन्होंने प्लेयर को, और एम्पावर फाइनली वो फिनिश भी